हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मुस्कान लाइव व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तान्या, उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी आंखें खोल। हैं तान्या, जल्दी से उठ जा, जल्दी। तो फाइनली गाइस, इतना उठाने के बाद उठ गई है अब तान्या, और अब ये होएगी स्कूल के लिए रेडी। और मैं भी चलती हूँ गाइस किचन में और बनाती हूँ इनके लिए लंच और ब्रेकफास्ट देती हूँ इनको, फिर रेडी करके इनको भेजते हैं स्कूल। तो अब ये बोल रही है गुड मॉर्निंग सबको। गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। टिफ़िन के लिए मैंने बना दिया है और दूसरी तरफ गाइस मैंने चाय बनने भी रख दी है। सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे तैयार करके भेजना स्कूल और साथ में लंच और डिनर बनाना। क्योंकि रात को भी गाइस मैं लेट हो जाती हूँ सोने में और सुबह उठने का फिर दिल नहीं होता और काम इतना सारा हो जाता है कि उठना पड़ता है और जल्दी 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 हर काम जल्दी जल्दी में करना पड़ता है। और बच्चे भी नहीं उठते गाइस, ठंड है, इनका भी नहीं मन करता स्कूल जाने का, पर फिर मैं इनको भेजती हूँ स्कूल। सुबह का नाश्ता और लंच के लिए भी परांठियाँ बन गई हैं गाइस, और अब मैं इनको करती हूँ पैक और फिर अपने बैग में ये रख लेते हैं। लंच में मैंने इनको दी है घिया की सब्जी और गाइस बच्चों के टिफिन हो गए हैं रेडी और मैंने पैक करके दे दिए हैं इनको टिफिन इनके, ये इन्होंने रख लिए अपने बैग में। और इधर तान्या भी आ गई है नहा के। अब मैं बनाती हूँ तान्या की चोटियाँ। और तान्या बैठी है थोड़ी सी गुस्से में क्योंकि तान्या की लगी है थोड़ी सी क्लास मेरे से। ये तैयार नहीं हो रही थी और थोड़ा लेजी लेजी सी थी आज, आलस आ रहा था इसको पूरा। सोच रही थी कि स्कूल से बच जाऊं, लेकिन गाइस आज है तान्या का एग्जाम, वो भी सेकंड लास्ट एग्जाम है इसका, एक एग्जाम और बचा है। मैंने कहा नहीं बेटा, स्कूल तो आज जाना पड़ेगा, छुट्टी का तो कोई चांस बनता ही नहीं है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम में छुट्टी करेगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तेरी स्टडी का कोई फायदा नहीं है इतनी रिवीजन करने का, इतनी स्टडी करने का, अगर हमने एग्जाम में छुट्टी कर ली। मैंने इसको समझाया और यांश भी लगा हुआ है साथ साथ इसकी काउंसलिंग करने पीछे। दीदी जल्दी से तैयार हो जाया करो, आजकल तो हमारे एग्जाम चल रहे हैं और हमें तो जल्दी जाना चाहिए स्कूल। फाइनली इसने गाइज कर लिया अपना मूड सेट थोड़ा सा, और इतने में इसके साथ बातें करते करते हमारी चोटियां भी हो गई हैं कंप्लीट। और अब मैं देती हूँ इनको नाश्ता, फिर ये जाएंगे स्कूल। तो फाइनली गाइज बच्चे कर रहे हैं गाइज नाश्ता, और नाश्ते में इन्होंने आज आधी आधी परांठी ही खाई है अचार के साथ रोल बना के, और साथ में थोड़ी सी पी है चाय। इधर ईशा भी नाश्ता कर रही थी, ये भी हो गया ड्यूटी जाने के लिए गाइज रेडी। और इसकी तरफ जैसे ही कैमरा घुमाया इसको एकदम से हंसी आ गई क्योंकि यांश भी इसको पीछे से छेड़ रहा था गाइज। और नाश्ता करने के बाद बच्चे चले गए गाइज स्कूल और मैं भी आ गई हूँ अपने घर के कामों में। और मैं झाड़ू मैंने लगा दिया था और अब गाइज मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोचा, और पोचा लगा रही हूँ गाइज मैं आज वाइपर से क्योंकि मेरे पैर में था आज थोड़ा सा दर्द। मेरे पैर में गाइस थोड़ी दिक्कत है जिस वजह से सर्दियों में मेरे से बैठ के पोछा लगाना नहीं हो पाता, तो मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ वाइपर के साथ ही फिर पोछा लगाना। वाइपर से गाइस अच्छे से लगता तो नहीं है मेरे से, लेकिन फिर पैर की दिक्कत की वजह से मेरे को लगाना पड़ता है वाइपर से ही, क्योंकि बैठ के लगाती हूँ गाइस वो बार बार उठो बैठो उस चक्कर में पैर में और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गाइस। तो मेरे चोट लग गई थी, इस वजह से सर्दियों में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत रहती ही रहती है। और एक कमरे में मैंने लगा दिया है, अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम में, इधर भी लगा देते हैं जल्दी से पोछा। और मेरी एक और स्टाफ आई हुई है गाइस घर पे, ये मेरे पास ही रुकती है लड़कियां ना, कुछ लड़कियों को मैं अपने पास रख लेती हूँ गाइस, ये ड्यूटी करती हैं मेरे वाली एजेंसी में, तो फिर मैं इनको अपने पास ही गाइस रख लेती हूँ, बीच बीच में ना ये मेरे पास रुक जाती हैं।
तो पोछा मैंने लगा लिया गाइस, घर के सारे काम हो गए खत्म, झाड़ू पोछा बर्तन किचन की सफाई। अब परसों गाइस मैंने धोए थे कपड़े, जिनको सूखने में ही लग गए 2 दिन, क्योंकि सर्दी है, मशीन में सुखाने के बाद भी धूप पहुंच नहीं पाती, धुंध बहुत पड़ रही है। तो कपड़े सबके साथ ये हालात होंगे गाइस, सर्दियों में सबके कपड़े नहीं सूखते। 2 दिन बाद आज सूखे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इनको भी तय लगा दूं, क्योंकि घर की साफ सफाई तो गाइस होगी है, लेकिन अगर कपड़े बिखरे पड़े होते हैं फिर ऐसे लगता है कि जैसे कोई काम ही नहीं किया। घर और ज्यादा गंदा सा लगता है, बिखरा बिखरा सा लगता है अगर एक चेयर पे कपड़ों का ढेर पड़ा हो गाइस। तो मैंने सोचा इसको भी साथ साथ तय लगा के और अलमारी में सेट कर देती हूँ। और उसके बाद गाइस मैं होती हूँ रेडी, क्योंकि मैंने ऑफिस भी जाना है, अभी थोड़ा टाइम है, सोच रही हूँ कि लंच भी बना लेती हूँ। लंच में सब्जी वगैरह बना के फिर ही जाती हूँ ऑफिस, क्योंकि अभी टाइम है गाइस। अभी पेशेंट की कॉल आई है, जो उन्होंने थोड़ा लेट बुलाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि लंच की तैयारी भी करके चली जाऊँ, क्योंकि एक बार पेशेंट के पास चले जाओ तो पता नहीं लगता वहाँ पे कितना टाइम लग जाए। कई बार पेशेंट की काउंसलिंग करके करना पड़ता है, उनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है गाइस। कई बार तो पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस होता है, वो करवा लेता है, और कई बार गाइस थोड़ा अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, या कोई डिमेंशिया का पेशेंट होता है, तो उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। काउंसलिंग करके उनको समझा के फिर जैसे कैथेटराइजेशन करनी है या इंजेक्शन वगैरह लगाना है, तो वो जब ही करवाते हैं गाइस। वहां पे टाइम लग जाता है, फिर दिन में आने का कोई टाइम बचता नहीं है, इतने में खाने का टाइम निकल जाता है। भूख लगी होती है बहुत ज्यादा, तो बाहर ही कुछ खाने की सोचती हूँ, पर गाइस रोज रोज बाहर का खा के भी पेट के लिए अच्छा नहीं होता। गाइस कपड़े लग चुके हैं तय, और मैंने अलमारी में भी रख दिए, और अब मैं नहा लेती हूँ। गाइस घर के काम हो गए हैं सारे खत्म, और मैं भी हो गई हूँ नहा धो के रेडी। और अब मैं बनाऊंगी लंच में सब्जी रोटी, तो देखते हैं कि क्या सब्जी बनाएंगे लंच में। आ जाओ गाइस, चलते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और आज किचन में पड़ा है गोभी गाजर और आलू थोड़े से। सोचा इन तीनों को मिक्स करके मिक्स वेज बना लेती हूँ। और इधर मैंने सब्जी काट दी है गाइस, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस करके मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, फास्ट कर दी है गाइस। और सब्जी गाइस ऑलमोस्ट मेरी सारी कट चुकी है। अब लगाते हैं सब्जी को तड़का, और तड़का लगाने के लिए गाइस मैंने चढ़ाई कढ़ाई, और उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल के जीरा चटका दिया। जीरा डालने के बाद वो भुन गया थोड़ा सा, और फिर मैंने डाले प्याज। प्याज जब हो गए गोल्डन ब्राउन, फिर मैंने डाल दिए इसमें गाइस टमाटर, और साथ ही साथ मैंने डाल दी नमक मिर्च और हल्दी। मैंने पहले भी बताया था कि मैं इतने ही मसाले डालती हूँ, नमक मिर्च और हल्दी, कोई भी एक्स्ट्रा गरम मसाला या कोई जीरा पाउडर या कोई धनिया पाउडर, ऐसा कोई भी मसाला नहीं ऐड करती, क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपल देसी सब्जी खाना ही अच्छा लगता है, जिसमें सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी होती है गाइस। और जब तड़का पक जाता है, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ गाइस सब्जी, और गैस की फ्लेम मैंने थोड़ी सी मीडियम कर दी है। गाइस टमाटर प्याज यहाँ गल गए हैं, और मसाले भी भुन गए हैं, मैंने इसको चेक कर लिया। और अब मैं डालती हूँ इसमें अच्छे से धोई हुई सब्जी, 2-3 बार मैंने पानी में धो ली थी, और सब्जी डाल देते हैं इसमें सारी। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मसाले के साथ फिर पकाते हैं गाइस। इसमें मैं पानी नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि पानी ऐड करने से फिर गोभी ना थोड़ी सी गल जाती है, ज्यादा एक्स्ट्रा गल जाती है, वो फिर अच्छी नहीं लगती घुली घुली सी गोभी। और मैं इसको अच्छे से डाल के और मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। इतना मैं कर लूंगी, घर के कुछ और काम किचन में बर्तन वगैरह पड़े हैं धोए हुए, उनको भी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है ऑफिस जाने का, तो इतना घर के और काम हो जाते हैं। फिर जाती हूँ अपना पेशेंट देखने। सब्जी को गाइस मैं रख रही हूँ अब रेस्ट के लिए ढककर।
15 से 20 मिनट। और गैस की फ्लेम में गाइस लो टू मीडियम ही रखूंगी, क्योंकि धीरे धीरे इधर पकती रहेगी और नीचे लगने का भी डर नहीं है। सब्जी जल जाती है फिर वो अच्छा सा टेस्ट नहीं आता, उसका जला जला सा बीच में होता है। इस करके मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाऊंगी। तो गाइस बर्तन मैंने बड़े वाले जोड़ दिए हैं ड्रॉर में, और छोटे कप कटोरी और जो ये कांच के गिलास हैं इनको मैं यहाँ टोकरी में लगाती हूँ छोटी। और ये लगा के फिर गाइस मैं गूंद लेती हूँ आटा। और सब्जी को भी टाइम है पकने में, तो इतना मैं आटा गूंद लेती हूँ जब तक सब्जी हो जाएगी रेडी। फिर देखते हैं, अगर टाइम बचा तो फुलके बनाती हूँ, नहीं तो फिर निकलूंगी ऑफिस के लिए, क्योंकि एक कॉल आ चुकी है पेशेंट की, पूछ रहे हैं वो कितनी देर में आओगे। तो देखती हूँ, अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो फिर आके बनाती हूँ। फिर मैं गूंद लेती हूँ आटा और सॉफ्ट सा एक डो तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जितना आटा सॉफ्ट गूंदते हैं हम और उतना ही ज़्यादा फुल्का अच्छा बन के निकलता है। फुल्का अच्छा बनता है, सॉफ्ट और फुला फुला सा बनता है जितना हम आटा सॉफ्ट और अच्छे से गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करके और मैं एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेती हूँ। तो आटा गाइस मेरा गूंद गया है, थोड़ा सा इसको मैं मुक्की दे देती हूँ। और उसके बाद गाइस इसको मैं इकट्ठा करके थोड़ा सा स्मूथ सा डो बना दिया मैंने। इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। बर्तन गाइस जिसमें मैंने पानी भरा हुआ था आटा गूंदने के लिए, उसी को खाली करके, और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसी में रख लेती हूँ। इसको खाली करती हूँ और सारा पानी निकाल के इसी में आटा रख लेती हूँ। अब मैं इसको रात को भी रख लेती हूँ सिंक में, इसका पानी गिरा के। सेल्फ पे मेरे से आटा जब भी गूंदती हूँ तभी गिर जाता है। इसको सेल्फ को साफ करके और उसको ढक के रख देती हूँ आटे को प्लेट से रेस्ट के लिए। और उसके बाद मैं जाती हूँ ऑफिस। एक सलाद के लिए मूली भी काट लेती हूँ जाते जाते। सब्जी भी मेरी पकने वाली है, बिल्कुल 2 मिनट और लगेंगे। और गैस की फ्लेम को ऑफ करके मूली काट के फिर मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। गाइस मूली मैंने छील ली है और उसके बाद धो के अच्छे से अब मैं इसको काट रही हूँ। बस जल्दी से मूली काट के रख देती हूँ साइड में ढक के इसको भी। और सब्जी भी मेरी हो ही गई है लगभग, बस मैं निकलती हूँ जल्दी से, क्योंकि लेट हो जाऊंगी तो फिर तेज एक्टिवा चलानी पड़ेगी। गाइस तेज एक्टिवा से थोड़ा सा मेरे को रिस्क रहता ही रहता है, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी होती है और लाइट्स भी होती हैं। मैक्सिमम मेरे को 20 मिनट से आधा घंटा लग ही जाता है जाते हुए। तो बस जल्दी से मैं निकलती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको आके गाइस। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ घर। पेशेंट देख आई थी मैं, उनको लगाना था इंजेक्शन। और अब मैं आई हूँ गाइस घर और फटाफट से बना लेती हूँ फुलके। उसके बाद जाऊंगी मैं बच्चों को स्कूल से लेने। और गाइस मेरे को लग रही है बहुत ही ज्यादा ठंड, क्योंकि एक्टिवा पर थी मैं
और बाहर हवा चल रही है बहुत तेज और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, और जब मैं बनाने लगी चाय देखा तो दूध ही नहीं है, और अब बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, तो फटाफट से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया है। जब तक मैं फुलके बना रही हूँ, जब तक मेरा ऑर्डर भी आ जाएगा, और फिर चाय पी के और उसके बाद जाती हूँ गाइज मैं बच्चों को लेने। बच्चों का टाइम होने वाला है। पेशेंट देखने गई थी गाइज, कॉल आई थी एक पेशेंट की, और जब मैं गई वहां पे तो एक ही घर में थे गाइज दो पेशेंट। दोनों को हो रखी थी फूड पॉइजनिंग, क्योंकि उन्होंने बाहर का खाना खा लिया था। तो फिर उनके लगाए मैंने इंजेक्शंस, जो उनके डॉक्टर ने लिखे थे उनको, वो इंजेक्शन लगाए, और उनको मैं ड्रिप लगा के फिर आई हूँ घर। ट्रीटमेंट गाइस हम वही फॉलो करते हैं जो डॉक्टर ने लिखा होता है, जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन होती है उसी को फॉलो करके हम ट्रीटमेंट दे देते हैं गाइस। जिस रूट से जो इंजेक्शन जो मेडिसिन डॉक्टर कहता है हम वैसे ही गाइस कर देते हैं। और ये दोनों को बेचारों को फूड पॉइजनिंग हो रखी थी। इन्होंने दोनों पेशेंट्स ने बाहर से खाना खाया था गाइस। बाहर का खाना तो ऐसा ही है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि चल कोई नहीं, एक आधा दिन, वो एक आधा दिन ही गाइस खराब कर जाता है हमें ना, क्योंकि बाहर तो गाइस कुछ हेल्दी है ही नहीं है। पता नहीं कैसे बनाते हैं, कैसा उनका किचन होता है, कैसी। हम भी खाते हैं बाहर, पर गलत है गाइस, नहीं खाना चाहिए। तो उसके बाद हमें परेशान होना पड़ता है। देखो अब इन्होंने भी बेचारों ने खाई और बाद में इनको फूड पॉइजनिंग होगी, और अब इनको इतनी दिक्कत आई है बेचारों को, वॉमिटिंग लूज मोशंस हो रहे थे। तो मैं इनको इंजेक्शन दे के आई हूँ, और इतने में गाइस फुलके बनते रहे, और मेरा ब्लिंकिट से ऑर्डर भी आ गया था। ब्लिंकिट वाले भैया ऑर्डर ले आए थे, और अब मैं गाइस फटाफट से बनाती हूँ चाय और पी के फिर निकलती हूँ बच्चों को लेने स्कूल से। गाइस बच्चों की छुट्टी हो गई है, और ये देखो तान्या आ गई मेरे को देख के, भाग के मेरे पास। और अयांश खड़ा है सबसे लास्ट में, उसके टीचर भी उसको आवाज लगा रहे हैं, तो ये इधर से घूम के पीछे से फिर आएगा। और ये आ गया गाइस। और ये देखो इसका सबसे पहला काम तो आते ही मेरे को बैग पकड़ाना है, और फिर आगे आगे भागना है इसका काम। और गाइस सामने मेरी एक्टिवा खड़ी है, और आज आते हुए मैंने कुछ चाय के साथ खाने का बिस्किट वगैरह लिए थे, वो भी एक्टिवा पे ही टंग रखे हैं। फाइनली गाइस बच्चे आ गए हैं घर, और इन्होंने आके लंच करा है। और अब ये देखो ये बांध रहा है पगड़ी। इसको पग बांधना गाइस बहुत अच्छा लगता है। गाइस पहले इसको वो ज्यादा देर से बांध लेना, फिर ऐसे ही करना, ऐसे कर कर ऐसे पीछे से ऊपर लेना। अगर आपके बाल दिख रहे हो, ये देखो गाइस। अब दूसरी तरफ से कर रहा हूँ गाइस। गाइस ये देखो, ये देखो गाइस। यहाँ तो आप ऐसे भी बांध सकते हो, ऐसे वाली। मैं पर ऐसे वाली बांध रहा हूँ, कुछ अगले तरीके से बांध रहा हूँ मैं। और
ये देखो गाइस, गाइस बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से और अब चल रही है देखो इनकी मस्ती। यांश कर रहा है नागिन डांस, ईशा के साथ फुल मस्ती कर रहा है और ये बीच बीच में कभी गिद्दा पाने लग जाता है, कभी पंजाबी डांस करता है, कभी हरियाणवी करता है। गाइस यांश थक गया डांस कर करके, अब आ गई है तान्या। बच्चों की चल रही है मस्ती फुल और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि खाना भी हो जाता लेट। तो मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल, साथ में चावल और दिन की सब्जी जो मैंने बनाई थी मिक्स वेज वो भी पड़ी है थोड़ी सी, और साथ में बना लेती हूँ दाल चावल क्योंकि सब्जी कम हो जाएगी। और पीछे यांश कर रहा है शरारतें, तो मैं उसको भी डांट रही है। मेरे को बहुत किचन में काम करते हैं ना, कई बार तंग करता है। ये अब थक चुका है और डांस इससे हो नहीं रहा। अब ये मेरे पास आ गया और मैं भी साथ में इनके मस्ती कर रही थी थोड़ी सी, और साथ साथ काम हो रहा है, साथ साथ मस्ती हो रही है। मैं डांस कर रही थी माही मेरा इया तुरदा गाने पे। गाइस मेरे को डांस नहीं आता बिल्कुल भी, तो मैं भी टाइम पास कर रही थी साथ इनके मिलके। ये सारे गाने चला के और किचन के बाहर खड़े हैं, मेरे को देख रहे हैं और साथ साथ मेरे से बातें कर रहे हैं। और ईशा भी आ गई है साथ में, डांस इसका भी हो गया कंप्लीट और ये लगाने लगी दाल को तड़का और मैंने इधर चढ़ा दिए गाइस चावल। तो ये शरारतें देखो कर रहा है और मैं इसको डांट रही हूँ गाइस, ये हटता नहीं बिल्कुल, इतना शरारती है ना, इतना कभी कुछ छेड़ता है कभी कुछ, मतलब इसने टिक के तो बैठना ही नहीं है, इसमें टिक के बैठने वाला सेंसर लगा ही नहीं हुआ कहीं भी। और गाइस चावल बन रहे हैं, दाल हो गई है और तड़का भी लग गया था दाल को। साथ साथ अब मैं बना लेती हूँ थोड़े से फुलके, और क्योंकि सूखी सब्जी है तो फुलके अच्छे लगेंगे, नहीं तो सूखी सब्जी ऐसी ही पड़ी रहेगी, तो फुलके के साथ तो लग जाएगी। थोड़े से फुलके बना लेती हूँ और फिर बच्चों को देती हूँ खाना, और फिर आज सोते हैं आज टाइम से ही,
सुबह उठ के भेजना है बच्चों को स्कूल, मेरी भी ड्यूटी होती है। ये तो सारे काम लेट 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 ही होते रहते हैं। तो फुलके गाइस मेरे सारे बन गए हैं, बस ये लास्ट फुलका बन रहा है। जब तक ये बनता है गाइस तब तक मैं रोटी पे घी लगा लेती हूँ और फिर लगाती हूँ गाइस मैं बच्चों के लिए थाली। गाइस मैं सबसे पहले देती हूँ बच्चों को खाना, घर में कोई भी आ रखा हो लेकिन सबसे पहले मैं बच्चों को ही खाना देती हूँ, उसके बाद मैं किसी और को खिलाती हूँ और खुद भी मैं बाद में ही खाती हूँ गाइस। तो फाइनली गाइस ये मैंने लगा ली बच्चों के लिए एक थाली, देती हूँ उनको खाना। गाइस मैं अपना ब्लॉग यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। गाइस मैंने आज मम्मा का थोड़ा जरूरी सामान तोड़ दिया था, कमेंट में बताना मेरी शक्ल कैसी लग रही है, क्योंकि मैं रोया हूँ थोड़ा सा डांट खा के।